नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश के सभी विधानसभाओं में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राज्यों के सभी 200 विधानसभा में गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान टोंक जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए राजकुमार वर्मा ने कहा कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश में पेपर लीक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। महिला अत्याचार मामले में थाना गाजी की घटना के साथ ही घटनाओं का जिक्र करते हुए रामकुमार वर्मा ने कहा कि 4.5 साल कांग्रेस नेता आपस में लड़ते रहे, मुख्यमंत्री सरकार बचाने में लगे रहे, किसानों को केंद्र सरकार सम्मान निधि दे रही है। वहीं केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में भी कांग्रेस सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। वहीं सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना, जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी बिल्कुल, देखिए राज्य योजना आयोग को जो है नीति आयोग की तर्ज पे हमने सेतु आयोग के नाम से जो है बदला गया है और इसमें मुख्यतः इसका कार्य जो होगा वो सरकार की सभी नीतियों को, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य जो हैं वो अध्यक्ष रहेंगे और सभी मंत्री लोग जो हैं इसमें सदस्य के रूप में काम करेंगे। अन्य 6 जी हाँ, आपको बता दें कि नहीं सहेगा राजस्थान, इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के तहत टोंक जिला मुख्यालय में सर्किट हाउस में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ज्यादा जानकारी हमें देंगे हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे, नहीं सहेगा राजस्थान के तहत क्या कुछ खास रहा कार्यक्रम में, क्या कुछ खास रहा, साथ ही साथ ये भी बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा गया, विस्तार से बताएं। देखिए नेहा, भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे है, चुनाव से पहले शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव के आगाज के चलते जो है राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसको घेरने का काम यहाँ पे शुरू किया गया है। और इसी के तहत जो है केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे, निर्देशन पर जो है ये कार्यक्रम नहीं सहेगा राजस्थान शुरू हो गया। और नहीं सहेगा राजस्थान के तहत टोंक जिले में जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसमें राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा वहां पे रहे और रामकुमार वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है जहां वो किसानों को भला कर रही है, अन्य मुद्दों पे जो पानी हर घर जल योजना है उसमें राजस्थान सरकार को दे रही है, पर राजस्थान सरकार जो है भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजस्थान सरकार जो है अपनी सीट बचाने पर लगी हुई है। पिछले 4.5 साल लगभग जो है पूरे के पूरे साल जो है सीट बचाने में खो दिए। जनता का उन्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कई मुद्दे जो है उभर के आए हैं और उन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है आक्रामक रूप यहाँ अख्तियार करते हुए आम जन तक ये चीज पहुंचाने का प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है राजस्थान की कांग्रेस सरकार फेल है और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ कुल मिला के कहा जा सकता है रूपनारायण की पूरी तरह से चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी आते हुए दिखाई दे रही है। किस तरह से मौजूदा सरकार को घेरा जाए इसके लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। साम दाम दंड भेद तमाम तरीकों से सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश और ये बताने की कोशिश कि मौजूदा सरकार ने इन 5 सालों में कुछ नहीं किया, हमारी सरकार को मौका दीजिए और हम आपके लिए बेहतर करके दिखाएंगे। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। रूपनारायण, बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी वो आत्मक पे शाम दाम दंड भेद सारी नीतियां जो राजनीति में आजमाई जा सकती है वो सारी नीतियों के साथ जो है आक्रामक मोड में यहाँ पे चुनाव आगाज कर चुकी है। और चुनाव को लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पूरा फोकस किए हुए कि राजस्थान किसी हालत में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य जो है फिलहाल वर्तमान में गया उनके हाथ से, तो वो नहीं चाहते कि राजस्थान में जो है अगर सत्ता वापस कांग्रेस को मिल गई तो कहीं ना कहीं जो है राजस्थान कांग्रेस जो है लेकिन रूपनारायण देखिए अब सवाल इस बात को लेकर भी होगा
कि जब ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे अब इस चुनाव में चेहरा नहीं होंगी, तो फिर आखिर अगला चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने जो मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा? अब ऐसे में लगता नहीं है कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसके पास चेहरे हैं, चाहे अशोक गहलोत की बात करें या फिर सचिन पायलट की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर हम देखें तो क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? और क्या उसे अब, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होते हैं अलग मुद्दों पे होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं अलग मुद्दों पे होते हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देगी क्या, या फिर एक लोकल चेहरा भी चाहिए होगा आगे रखने के लिए? देखिए नेहा, यहाँ जो राजस्थान है, राजस्थान में लोकसभा की पिछले चुनाव में जो है 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और वो नरेंद्र मोदी के नाम पे मिली थी। फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपना जो है साफ कर दिया है कि यहाँ पे जो चुनाव होंगे राजस्थान में, इसके विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, नरेंद्र मोदी के काम पे चुनाव लड़ेगी। 9 साल की जो नरेंद्र मोदी सरकार के कार्य हैं, उन कार्यों को यहाँ बखान किया जा रहा है, उन कार्यों को लेकर जो है यहाँ पे राजस्थान की जनता से वोट मांगा जा रहा है। जी रूप नारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे ताजा अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए।